इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश मीडिया की दोगलापंथी, मतलब सारे ट्रांसफर्स एक तरफ और यूनाइटेड में ट्रांसफर्स अगर हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूएशन एक तरफ। अभी क्या हुआ, अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पर अब फ्लोरियन विर्ट्ज की साइनिंग हुई टू लिवरपूल, और फ्लोरियन विर्ट्ज की साइनिंग में हर बार जो कोटेशन आई यहाँ पर बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से या फिर कोई और जर्नलिस्ट की तरफ से, स्पेशली एथलेटिक की तरफ से, वो हमेशा आई पाउंड्स में कि 100 मिलियन पाउंड्स का जो ऑफर है वो है स्ट्रेट अप फ्रंट फी का, और 16 मिलियन पाउंड्स का यहाँ पर एड ऑन्स का ऑफर है। बाकी रिपोर्टर्स ने यहाँ पर आपके यूरोज में उसको कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया जिससे कि वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी लगे, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर यूएसडी में उसको कन्वर्ट करके प्रेजेंट नहीं किया। अब कल रात में यूनाइटेड ने अपनी जो सेकंड बिड है फॉर ब्रायन एम्बुएमो वो सबमिट की है टू ब्रेंटफोर्ड, और उसकी वैल्यूएशन यहाँ पर आपके एथलेटिक ने एक तरफ पाउंड्स में दिखाई है कि इट इज अबव 60 मिलियन पाउंड्स, एंड फिर उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर दिखाया दैट इज मोर देन 81 मिलियन यूएसडी। मतलब ये नीचता की हद हो चुकी है। आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको पता है यहाँ पर यूनाइटेड का फैन बेस भी इस न्यूज़ को पढ़ेगा, वो समझेगा कि भाई इतना पैसा क्यों पे कर रहे हैं हम ब्रायन एम्बुएमो के लिए, 81 मिलियन। अब लोग ये नहीं देखेंगे कि वो यूएसडी है या यूरोज है या पाउंड्स है, वो ये देखेंगे 81 मिलियन है हम जो पे कर रहे हैं, वो भी एक ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर के लिए। अच्छा, बाकी जो राइवल्स होंगे वो भी ये चीज़, ये नैरेटिव पे अपना एजेंडा रन करेंगे कि भाई यूनाइटेड 81 मिलियन कैसे पे कर रही है यहाँ पर ब्रायन एम्बुएमो के लिए। क्योंकि देखो क्या है, हमेशा जब भी हम ट्रांसफर्स की बात करते हैं और स्पेंड हम कितना करें उसकी बात करते हैं, तो हम हमेशा वो पाउंड्स और यूरोज और वो यूएसडी का डिफरेंस हम भूल जाते हैं। हम हमेशा सिर्फ फिगर पे ध्यान रखते हैं, हम कभी भी उसके टर्मिनोलॉजी पे या फिर किस कंट्री के उस पर यूज़ हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब क्या है कि यूनाइटेड बहुत सीरियस है ब्रायन एम्बुएमो को लेकर, और यूनाइटेड का एक सेट ऑफ फैन बेस ये डिमांड कर रहा है कि भाई व्हाई आर वी गोइंग सो एग्रेसिवली आफ्टर या फिर सो डेस्परेटली आफ्टर ब्रायन एम्बुएमो। और जो राइवल फैन बेस है वो ये बोल रहा है कि ब्रायन एम्बुएमो के लिए 60 मिलियन देने का कहाँ से सेंस बनता है। ही इज़ नॉट प्लेइंग फॉर मैन सिटी, ही इज़ नॉट प्लेइंग फॉर आपके डॉर्टमंड या फिर आपकी फ्रैंकफर्ट या फिर आपकी लेट्स से की लेवरक्यूजन, ही इज प्लेइंग फॉर ब्रेंटफोर्ड। वो ब्रेंटफोर्ड की टीम जो यहाँ पर यूरोप क्वालिफाई भी नहीं कर रही है। बट पीपल आर फॉरगेटिंग वन थिंग, दैट दिस गाय दैट वी आर टारगेटिंग राइट नाउ हैज स्कोर्ड 20 प्रीमियर लीग गोल्स, एंड जब तक वो आइवन टोनी के अलॉन्ग साइड खेल रहा था तब तक वो इतना एग्रेसिव नहीं था या फिर वो इतना आउटपुट आपके असिस्ट चार्ट पे और आपके गोल स्कोरिंग चार्ट पे नहीं दे पाता था। ही यूज्ड टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, लेकिन नंबर्स पुट अप नहीं हो रहे थे। आइवन टोनी गया और उसी सीजन में ब्रायन एम्बुएमो और आपके वीसा के जो नंबर्स थे वो एक्सप्लोड हो गए सीन पे, एंड ब्रेंटफोर्ड का जो गोल स्कोरिंग रेशियो था वो भी और इंप्रूव हो गया बिकॉज वो ओवर डिपेंडेंसी ओवर आइवन टोनी वो चली गई। एंड ही इज नॉट समबडी जो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए फ्लैंक पर खेलेगा, वो आपके लिए थ्रू द चैनल्स भी खेल सकता है, सेंट्रल चैनल भी खेल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही इज अ गुड पेनल्टी टेकर, ही इज अ गुड फ्री किक टेकर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ ब्रूनो रहेगा पेनल्टी लेने के लिए, आपके पास सिर्फ ब्रूनो रहेगा फ्री किक लेने के लिए। वो चीज़ ब्रायन एम्बुएमो के केस में हमें थोड़ी सी मिलेगी, एक वर्सेटैलिटी जो हम एक प्लेयर से डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि मैथायस कूनिया की साइनिंग हमने की। देखो यूनाइटेड ने जब सक्सेसफुल टाइम देखा था उस वक्त भी हमने यही अप्रोच रखा था कि हम प्रीमियर लीग क्लब्स में से उन प्रीमियर लीग क्लब्स को चुनते थे जो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे प्लेयर सेल से, या फिर अगर आप देखोगे जिनके साथ ट्रांसफर करना आसान रहता था डायरेक्ट राइवल के कंपैरिजन में। अभी क्या आप लोग बोलेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, बट ब्रेंटफोर्ड तो तुम्हारा डायरेक्ट राइवल ही हो गया क्योंकि तुम तो अब टॉप 4 साइड बचे कहाँ। आई डू एग्री विद दैट, क्योंकि हमारा जो फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड है वो बिन में, और हम अभी कायदे में देखा जाए तो ब्रेंटफोर्ड के भी डायरेक्ट राइवल नहीं है, हम डायरेक्ट राइवल होंगे जो प्रमोट होकर आ रही है टीम, अगर हम फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड पे बात करें। लेकिन यहाँ पर बात फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड पे नहीं, यहाँ पर बात आपके मार्केटिंग स्टैंडर्ड पे एंड कहीं ना कहीं बिग नेम स्टैंडर्ड पे हो रही है। और यूनाइटेड का फैन बेस ये समझता है कि बिकॉज वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड तो हम छोटी टीमों से प्लेयर लेकर आ ही नहीं सकते, हमें हमेशा बड़े नाम चाहिए। स्क्वाड बिल्डिंग के टाइम पे अगर लिवरपूल ये सोच रही होती तो वो कभी भी साउथहैम्पटन से आपके साडियो माने नहीं उठाते, या फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके बुंदेसलीगा से आपके यहाँ पर फर्मिनो को नहीं लाया जाता, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साला को आपके रोमा से नहीं उठाया जाता, क्योंकि ये सारी साइनिंग कोई बहुत बड़ी साइनिंग नहीं थी या फिर ऐसी साइनिंग नहीं थी जो बड़े क्लब से आ रही हो, हाई पोटेंशियल साइनिंग थी। साडियो माने ने शाइन किया यहाँ पर साउथहैम्पटन के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आपकी लिवरपूल ने साडियो माने को उठा लिया। ऐसे ही साला ने पहले फ्योरेंटीना के लिए फिर रोमा के लिए परफॉर्म किया, जबकि वो एक बहुत बड़े फेलियर थे फॉर चेल्सी व्हेन ही वाज देयर इन द प्रीमियर लीग। लेकिन लिवरपूल ने वो एक ट्रांसफर यहाँ पर मटेरियलाइज करके
उसका अब जो स्वाद है वो चखा है। इतने साल लगातार साला हैज़ बीन दी ओनली प्लेयर जो हर साल लिवरपूल के लिए हाईएस्ट गोल स्कोरर रहा है हर सीजन में, एंड यहाँ पर मल्टीपल टाइम गोल्डन बूट विनर रह चुका है लीग के अंदर। तो देखो, जब आप एक साइनिंग के पीछे जा रहे हो, आपकी स्काउटिंग नेटवर्क ने कितना उस प्लेयर के ऊपर स्टडी किया है, आपके मैनेजर ने कितना ज़्यादा उस साइनिंग को अप्रूव किया है, कितना ज़्यादा वो साइनिंग यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन यहाँ पर मैनेजर आपको आके मैनेज करता है, वो और सिस्टम में फिट इन होने के लिए रेडी है या फिर हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और प्लस आपको ये देखना पड़ता है कि बेसिकली जो उसका एज ब्रैकेट है वो क्या है, वो यहाँ पर आपको एक पोजीशन के अलावा और कितनी पोजीशंस पे इंप्रूव करने वाला है। और ये सारे जो चेक बॉक्सेस हैं ना, वो आपके टिक करते हैं ब्रायन एम्बेमो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भाई राइवल्स यहाँ पर ब्रायन एम्बेमो की साइनिंग को लेकर हमें कितना ज़्यादा ट्रोल करेंगे कि भाई हमने ब्रेंटफोर्ड को इतना दे दिया। हमने यहाँ पर एक इंजरी प्रोन मेसन माउंट के लिए 60 मिलियन पाउंड्स की डील की थी चेल्सी के साथ। तो अगर मुझे ब्रायन एम्बेमो मिल रहा है यहाँ पर, जिसने लिटरली लास्ट सीजन में 26 या 28 20 गोल तो उसने स्कोर ही किया, आई थिंक 8 असिस्ट दिए उसने पीएल में, 28 का जीए है उसका पीएल के अंदर, वो भी ब्रेंटफोर्ड के लिए खेलते हुए। आई वुड टेक हिम भाई, आई वुड टेक हिम इन हार्ट बीट। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अब यूनाइटेड प्री सीजन टूर की डेट अनाउंस कर चुकी है, 7 जुलाई से हमारा प्री सीजन टूर शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले वो चाहेंगे कम से कम 2 साइनिंग वो और लेकर आए। 2 उसमें से आपकी ब्रायन एम्बेमो की साइनिंग एक हो जाती है, और एक मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपके एक स्ट्राइकर की साइनिंग अगर मटेरियलाइज हो पाती तो वो, या फिर एक गोलकीपर डेफिनेटली आएगा अगर हम आंद्रे ओनाना के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं तो। बट हाँ, यहां पर देखो ब्रायन एम्बेमो केस में अभी भी ऐसा नहीं है कि जो हमने ऑफर दे दिया है वो ब्रेंटफोर्ड ऐसे एक्सेप्ट कर लेगी। ब्रेंटफोर्ड के साथ थोड़ा माथा पच्ची करनी पड़ेगी यहाँ पर देखो, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के पास अभी है सेलिंग पावर, क्योंकि उनको पता है कि यूनाइटेड को ब्रायन एम्बेमो चाहिए ही चाहिए। और यूनाइटेड को ये भी पता है कि भाई ब्रायन एम्बेमो क्योंकि अपनी हामी भर चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लब इज बाउंड टू सेल हिम एट वॉट एवर प्राइस यूनाइटेड यहाँ पर पे करे। क्योंकि देखो, हम वो चूतिया क्लब है जो यहाँ पर कभी भी कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में नहीं रख पाते बिकॉज ऑफ द वेजेस दैट वी पे। यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड के केस में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि ये सारे क्लब्स तो इतने अनरियलिस्टिक वेजेस देते ही नहीं है। इवन द लाइक्स ऑफ मैन सिटी एंड आपकी आर्सेनल जो साइड रखते हैं, Man City and the Chelseas and the Liverpools, you know, these clubs also don't overpay their players in terms of wages. वो आपके एडिशनल बोनसेस के तौर पर यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक सैलरी पैकेज रहता है वो इतना हाई नहीं रहता है। तो यूनाइटेड यहाँ पर अपनी गलती जो करती आती है वो दूसरों से एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको पता है बाकी थोड़े समझदार हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रायन एम्बेमो की साइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर आपको आउटगोइंग्स के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज जितना बजट आपके पास था वो एक्सीड कर रहे हो, वो आप एग्जॉस्ट कर चुके हो ऑलरेडी। क्योंकि अगर 62.5 मतलब 62.5 मिलियन पाउंड्स का आपने रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया आपके मथाइस कुनिया के लिए, और लेट्स से कि आपने यहाँ पर 60 मिलियन पाउंड से 65 मिलियन पाउंड्स का जो खर्चा है वो यहाँ पर किया आपने ब्रायन एम्बेमो के लिए, तो आप 127.5 मिलियन पाउंड्स का जो खर्चा है वो ऑलरेडी कर दोगे। आपका जो अलाउंस था बेसिकली इस मार्केट में खर्च करने के लिए, दैट वाज अराउंड 100 मिलियन टू 105 मिलियन पाउंड्स। अब यूनाइटेड को यहां पर सेल करनी पड़ेगी टू गेट एनी अदर साइनिंग ऑन बोर्ड, बिकॉज क्या है कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कितने प्लेयर्स जाने वाले हैं। जैसे कि कैसेमीरो के लिए एक नया ऑफर आया है, आपके अल नसर इज इंटरेस्टेड, ऑफर अभी तक टेबल पे नहीं आया, बट अल नसर इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग यहां पर कैसेमीरो ऑन बोर्ड। रोनाल्डो इज ऑलरेडी देयर, तो यहां पर कैसेमीरो के लिए वो एक टेम्पटिंग ऑफर हो सकता है। डिफरेंस ये है कि यहां पर एमरिम कैसेमीरो को कितना इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं अपने इस सिस्टम का, एंड कैसेमीरो की एम्बिशन क्या है, क्या वो यूरोप में रहकर खेलना चाहते हैं या फिर वो अब इस स्टेज पर आकर पैसे की तरफ देखेंगे। कैसेमीरो को पता है एंचेलोटी इज देयर एज द हेड कोच ऑफ ब्राजील नेशनल टीम के लिए दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट एवर कॉम्पिटिशन, आने वाला आपका जो वर्ल्ड कप है 2026 का। तो मेरे हिसाब से कैसेमीरो शायद ना जाए। कैसेमीरो माइट नॉट एंटरटेन एनी ऑफर्स फ्रॉम सऊदी प्रो लीग। विद इन यूरोप अगर आता है ही माइट एक्सेप्ट, बट विद इन यूरोप यहाँ पर जो कैसेमीरो का सैलरी पैकेज है वो कोई नहीं रहा। और सैलरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे क्लब में इतना गंद गलीच हरामजादा, मैं क्या बोलूँ उस बंदे को। मैंने बहुत सारे खराब प्लेयर्स देखे हैं मेरे क्लब के लिए खेलते हुए, बहुत सारे मैंने गोल डिगर्स देखे हैं हमारे क्लब के लिए खेलते हुए, लेकिन मैंने जेडन सेंचो जैसा बिल्कुल बर्बाद और बेगैरत खिलाड़ी कोई नहीं देखा। जेडन सेंचो ने ये क्लियरली बता दिया है यहां पर यूनाइटेड हायरकी को कि मैं तभी जाऊंगा जब तुम मुझे मेरे वेजेस कवर करके दोगे, मैं वेज कट नहीं लेने वाला। ये जो वो कहते हैं ना कि भाई आपने गलत फसल उगा दी और उस गलत फसल ने आपका पूरा खेत बर्बाद कर दिया,
जिनके घर में खेती होगी उनको पता होगा ये चीज़। क्या है कि जेडन सैंचो के ऊपर हमारी प्रीवियस मैनेजमेंट ने बहुत ध्यान लगाया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपना टाइम, एंड उसके बाद यहाँ पर उस डील को मटेरियलाइज करके वो लेकर आए, मुंह मांगी यहाँ पर उसको रकम दी। ऑब्वियस ही बात है, डॉर्टमंड को हमने बहुत हेफ्टी फी पे की, और अब वही खिलाड़ी हमारे लिए जी का जंजाल बन चुका है। एक 24-25 साल का खिलाड़ी जो कि अपने करियर को लेकर बिल्कुल एम्बिशियस नहीं है इन टर्म्स ऑफ uplifting his football career rather than earning more and more money. Eventually everything revolves around money. But भाई तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारे ऊपर कोई मूतने को तैयार नहीं है, तुम्हारे लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और जो क्लब्स इंटरेस्टेड है वो पहले ही मना कर चुके कि हम इतना पैसा नहीं पे करेंगे, क्योंकि सबको पता है, हमारे अलावा यहाँ पर सबको पता था कि जेडन सैंचो इज नॉट वर्थ अमाउंट दैट मनी। बट यूनाइटेड की प्रीवियस मैनेजमेंट ने आपके जेडन सैंचो को उतना पैसा पे करके लेकर आए वो, और यही एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पर और ज़्यादा जेडन सैंचो से नफरत करने पे बिल्कुल मजबूर भी नहीं कर रही, बिल्कुल मुझे मतलब फोर्स भी नहीं कर रही है। मैं खुद ये चीज़ बोल रहा हूँ, आई हैव नेवर हेटेड एनीबडी मोर देन जेडन सैंचो। जेडन सैंचो इज वर्स्ट ऑफ ऑल। जितने भी खराब प्लेयर्स आपने देखे होंगे ना, उसमें सबसे खराब एटीट्यूड, सबसे खराब मोरल एथिक्स वाला प्लेयर इज जेडन सैंचो। एंड यूनाइटेड नीड टू गेट रिड ऑफ दीज डीवाज, दीज बिचेस फ्रॉम देयर क्लब, whether be it Garnacho, whether be it आपके यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड, and specifically यहाँ पर if it's about Jadon Sancho, I just want to kick him out of the club. इन्हीं सब में डिफरेंस आप देखोगे, एंटनी के भी रूमर्स हैं। एंटनी ने कहीं यहाँ पर ये अपने गंद नहीं मचाई है। एंटनी ने कहीं नहीं बोला कि नहीं भाई मेरी 200K पर वीक की सैलरी है, मैं उसको वेज डिडक्ट करके नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं बस यहाँ पर पैसा कमाना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बिकॉज ही इज एम्बिशियस। जेडन सैंचो has been out of England's national team for I think since Euro 2020, और उसके बाद से वो वापस नहीं आया है, और तब से लेकर अब तक वो हरामजादा एक बार को ये ट्राई भी नहीं कर रहा है कि मुझे इंग्लैंड नेशनल टीम में वापस जाना है। आने वाला वर्ल्ड कप है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि डेस्परेट हैं भाई कि मुझे कोई ऐसा क्लब उठा ले जहां पर मैं शाइन कर पाऊं और जहां पर मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिले। बट नॉट जेडन सैंचो, बिकॉज जेडन सैंचो इज समबडी हु इज अ डीवा, हु इज अ बिच एंड हु इज अ गोल्ड डिगर, and that's what he's doing right now. अगर आप यहां पर मेसन माउंट के केस में देखोगे, मेसन माउंट इज समबडी जिसके रूमर्स आ रहे हैं कि भाई वेस्ट हैम इंटरेस्टेड है, आपकी विला भी इंटरेस्टेड है, आपकी बाकी इंग्लिश क्लब्स भी इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके मेसन माउंट ने बोला है दैट ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस। डिफरेंस है, ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस एंड ही वांट्स टू स्टे एट द क्लब irrespective of whether he plays or not. Mason Mount wants to play and I would definitely sell him अगर हमें एक अच्छा पैसा मिलने वाला है आपके मेसन माउंट की डील के लिए। बट मुझे लगता नहीं है कि मेसन माउंट की डील के लिए हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज द गाय हैज़ बीन टू इंजरी प्रोन, और यही एक रीज़न है क्यों यहाँ पर मेसन माउंट के लिए दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी इन द यूनाइटेड कलर्स। अब यहाँ पर नंबर 7 जर्सी का बाहर है, ऑब्वियसली जितना पैसा पे किया उस चीज़ का बर्डन है, बट मेसन माउंट को लेकर रूबन एमरिम काफ़ी पॉजिटिव है। अब ये देखना होगा कि ये पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स हैं वो परफॉर्मेंसेस में तब्दील होंगे या नहीं हो पाएंगे, वही डिफरेंस बनेगा आने वाले सीजन के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, यूनाइटेड को उन प्लेयर्स को ऑफलोड करना ही करना पड़ेगा हु आर नॉट जस्ट प्लेयर्स विद बैड एटीट्यूड, हु आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ रूबन एमरिम्स प्लान बट ऑल्सो स्पॉइलिंग द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द क्लब। क्योंकि जो भी प्लेयर्स उठ के आ रहे हैं आपके अकेडमी से, वो गर्नाचो का एटीट्यूड देखेंगे, वो रैशफोर्ड का एटीट्यूड देखेंगे, जो साइनिंग्स आपकी आ रही हैं जो शायद फेल करें, वो यहाँ पर आपके जेडन सैंचो की सिचुएशन देखेंगे और वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे, बिकॉज यूनाइटेड मैनेजमेंट ने रिपीटेटिव मिस्टेक्स की हैं। आई होप हमारी ये मैनेजमेंट चाहे जैसी भी हो, मुझे पसंद हो ना हो, ये मिस्टेक्स ये ना दोहराएं। बट दोस्तों आपका क्या ख्याल है ब्रायन एम्बेमो की डील को लेकर? आपको क्या लगता है कि क्या ये डील एक्सेप्ट होगी, और आपको क्या लगता है कितनी दोगलापंती है ये इंग्लिश मीडिया हाउसेस की तरफ से कि वो इस तरीके से यहाँ पर फिगर इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं और इन साइनिंग्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पुटअप करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू इंक्रीज द नंबर्स, उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके। और आपको क्या लगता है भाई यहाँ पर कि जेडन सैंचो अगर जाते हैं तो किस क्लब में जाएंगे, और शुड यूनाइटेड कवर हिज सैलरी और नॉट? बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।